एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी। राजद ने पार्टी को मजबूत व धारदार बनाने पर दिया बल, विपक्ष पर साधा निशाना। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित किसान भवन में राजद नेता निशांत शेखर के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्टू दास व मंच संचालन जिलाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के नवल किशोर यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व फूलमाला से स्वागत के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने कहा कि पार्टी को मजबूती व धारदार बनाने के लिए सभी जिलों में मिशन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी अपराध चरम पर है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा। राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों का न तो मानदेय बढ़ा रही है और न ही उचित अधिकार दे रही है। उन्होंने संगठन पर कार्य करने की अपील कार्यकर्ताओं से की। वहीं खजौली के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार तानाशाही से काम कर रही है। जीविका दीदी, आशा, ममता, रसोइयाँ किसी की भी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। कहा कि डबल इंजन की सरकार से हर तबके के लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए जनता ने ठान लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक एक वोट देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं राजद नेता निशांत शेखर ने कहा कि पूरा बिहार लालू यादव व तेजस्वी पर विश्वास करते हैं। कहा कि केंद्र में मोदी सरकार करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का वादा की, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली और न ही किसी के खाते में 15 लाख रुपए आया। जब तक एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी तब तक गरीबों पर आफत ही रहेगा। इसलिए आगामी चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसको लेकर हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातिमी, प्रदीप प्रभाकर, डॉक्टर बीके यादव, प्रदीप यादव, राजद नेत्री प्रिया राज, मोहम्मद आलम शेख, सीता शरण यादव, विष्णुदेव सिंह यादव, शिवचंद्र गोपाल यादव, वीरेंद्र कुमार, अशेश्वर यादव, अमृता सिंह, दानिश इकबाल सहित दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। ताली में कोई कटौती नहीं। इसके बाद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ पे भाई भागवत से सम्मानित करेंगे। इनके बाद सीधा साधा जनता ने उनके भाषण में आ गया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। जो देश के सामने, देशवासियों के सामने जो वादा किए थे, वो एक भी वादा पर काम नहीं किया। धोखा दे जा रहा है। खजाना को सुरक्षित करने की बात कहा था। उनके साथ रहने वाले करोड़ों बड़े व्यापारी और ये राज्य जनता दल की पंचायती राज संगठन है। ये जनप्रतिनिधियों का संगठन, जिला परिषद का, मुखिया का, वार्ड सदस्य का, जो भी चुनाव होते हैं उनका यह संगठन है। एक संवैधानिक संगठन है। सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 3 सरकारें चलती है। एक भारत सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है, तीसरा पंचायत सरकार है। जितना भारत सरकार के प्रतिनिधियों को पावर है, जितना राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का पावर है, मेरे सीताराम बाबू लोगों ने मिले हैं, उतना ही पावर और अधिकार हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया और जिला परिषद को भी ये भारत के संविधान में निहित है। का अधिकार है, किसी पर रिहाई और सजाएं करने का अधिकार है, अपना सचिवालय रखने का अधिकार है, अपना टैक्सेस शून्य कोष शून्य और अपना इलाके के जो योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित करने का अधिकार पूरा जनप्रतिनिधियों का है। हो सकता है आज भारत सरकार के सौतेलेपन के कारण, बिहार सरकार के सौतेलेपन के कारण हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, उनके अधिकारों में लगातार कटौती किया जा रहा है। उनकी जितनी राशि मिलना चाहिए उतना राशि नहीं मिल पा रहा। ये बात सत्य है। हमारे जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा का सवाल हो, हमारे जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार में सरकार के बड़े बड़े इंजीनियर और पदाधिकारी झूठे मुकदमे में फंसा करके उस पर जेल देने का काम कर रहा, शहीद करने का काम कर रहा, फर्जी मुकदमे में जेल देने का काम कर रहा। ये सारे सिस्टम बिहार में चल रहा। सुरक्षा का भी कोई सवाल नहीं है। जनप्रतिनिधि है, जैसे लोकतंत्र में भारत में संविधान एक चलेगा। भारत देश में संविधान
से हमारा मुखिया जिला परिषद जीता, हारने के बाद 1 रुपये का भी पेंशन नहीं। क्या एक देश में 2 कानून चल सकता है? कतई नहीं, बेईमानी है। लोकतंत्र में एक देश में 2 कानून नहीं चल सकता है। आकाश में चलने वाले हवाई जहाज का अगर कीमत है तो सड़क पर चलने वाला रिक्शा साइकिल का भी कीमत होता है, वो फ्री में नहीं मिलता है। हमने कहते हैं कि सीताराम बाबू का जितना सैलरी है, जितना सुविधा है, मेरे पास है, लाखों रुपया पेंशन है, उतना हो जाए, लेकिन कम से कम हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, उसको कम से कम 10-5 हजार की राज्य सरकार को पेंशन करना चाहिए कि चुनाव हारने के बाद दवा दारू के लिए बात बच्चों पर आश्रित रहना नहीं पड़े। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपका पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, आपको आंख में मोतियाबिंद है तो आंख के ऑपरेशन के यहाँ आप जाइएगा। आपका लड़ाई दूसरा आदमी कौन लड़ेगा? आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। राज्य सरकार में कानून बनते हैं और बिगड़ते हैं। जनहित में अगर कानून बनाना पड़े तो राज्य सरकार को बनाना चाहिए। हम आपसे अपील करने आए हैं, बिहार भर के जनप्रतिनिधियों, हारे हुए जीते हुए सभी प्रतिनिधियों से अपील करने आए हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए आप कोलाबंद होइए और राज्य सरकार को घेरने का काम करिए कि हमारा पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, हमारा सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं मिलेगा, जितना हमारी राशि मिलनी चाहिए उतना क्यों नहीं मिलेगा। देखिए मुखिया जी तो बिहार में आधा दर्जन 1 दर्जन पार्टियां हैं। मुखिया जी कुछ कांग्रेस में हैं, कुछ बीजेपी में हैं, कुछ जदयू में हैं, कुछ राजद में हैं और छोटी छोटी पार्टियों में बिखरे हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सब जो मुखिया जी है राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, हम नहीं मानते हैं। जिनको जहां पसंद है उस दल में आप काम करिए, लेकिन अपने हक और अधिकार की जब बात हो तो दल से ऊपर उठ करके हमारे मुखिया और जिला परिषद अपने हक और अधिकार के लिए पटना में आप आंदोलन करने का काम करिए। कहता कि दिल के टुकड़े 1000 हुआ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जब आपस में बिखरे हुए रहिएगा तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इसी ढंग से उपेक्षा पर उपेक्षा होते जाएगा। आज रुक के रहना है।